अयोध्या में राममयी लहर है। श्रद्धालु अब रामलला के दर्शन के लिए आतुर हैं। ये आतुरता राम मंदिर के बाहर भी दिखाई दी। जब दर्शन को ललायत ये भक्त भारी संख्या में बाहर खड़े नजर आए। भीड़ का सैलाब ऐसा कि पुलिस प्रशासन के हाथ पांव भी ठंडे हो गए। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स ने मोर्चा संभाला। सदियों का इंतजार खत्म हुआ। रामलला अयोध्या में विराजमान हो गए, लेकिन इस पर विदेशी मीडिया का रुख कुछ अलग ही नजर आया। आइए बताते हैं कि क्या कहा विदेशी मीडिया ने। ब्रिटेन से चलने वाले बीबीसी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की खबर को खास तरजीह दी। खबर का शीर्षक दिया, अयोध्या राम मंदिर। भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस स्थल पर हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। खबर में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में भगवान राम के एक भव्य मंदिर का उद्घाटन किया। ये मंदिर उस जगह पर बना है जहां पर 16वीं सदी की मस्जिद थी, जिसे 1992 में हिंदू भीड़ ने ध्वस्त कर दिया था। विध्वंस ने देशव्यापी दंगों को जन्म दिया था, जिसमें लगभग 2000 लोग मारे गए थे। खबर में आगे कहा गया, अयोध्या में आयोजित कार्यक्रम में शीर्ष फिल्मी सितारों और क्रिकेटरों समेत हजारों आमंत्रित अतिथि शामिल हुए, लेकिन कुछ हिंदू संतों और विपक्ष ने ये कहते हुए इसका बहिष्कार किया कि मोदी राजनीतिक लाभ के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत में अगले कुछ महीनों में आम चुनाव होने हैं। मोदी के राजनीतिक प्रतिद्वंदियों का कहना है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी देश में मंदिर के नाम पर वोट मांगेगी, क्योंकि 80% आबादी हिंदू है। अब देखते हैं कि अल जजीरा ने इस पर क्या कहा है। अल जजीरा ने हेडलाइन दी, भारत के मोदी ने अयोध्या में मस्जिद विध्वंस स्थल पर किया राम मंदिर का उद्घाटन। खबर में कहा गया, भारत के प्रधानमंत्री ने उत्तरी शहर अयोध्या में एक ऐतिहासिक मुगल काल की मस्जिद के खंडरों पर बने हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। भगवान राम को समर्पित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा मोदी की बहुसंख्यक हिंदू राष्ट्रवादी राजनीति की जीत का प्रतीक है। ये साल होने वाले आम चुनाव से पहले चुनाव अभियान की अनौपचारिक शुरुआत है। खबर में तो ये भी कहा गया कि मोदी ने सुनहरे रंग की पारंपरिक पोशाक पहनी हुई थी। उन्होंने 50 मीटर के मंदिर के केंद्र में भगवान की काले पत्थर की मूर्ति का अनावरण किया। मंदिर का निर्माण उस जगह पर किया गया जहां मुगल सम्राट बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद सदियों तक खड़ी थी, जिसे 1992 में हिंदू भीड़ द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। आगे अल जजीरा ने लिखा कि हिंदू भारत की आबादी के करीब 80% का हिस्सा है, जो दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जो 200 मिलियन मुसलमानों का भी घर है। इसमें कहा गया कि मुसलमान 2014 में मोदी के सत्ता में आने के बाद से अक्सर हिंदू राष्ट्रवादियों के हमलों का शिकार हुए हैं। ब्रिटेन के समाचार पत्र द गार्जियन ने भी इस खबर पर इसी तरह का शीर्षक दिया। उन्होंने टाइटल में लिखा, मोदी ने मस्जिद स्थल पर हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। खबर में कहा, भारतीय शहर अयोध्या में कट्टरपंथी हिंदुओं की भीड़ द्वारा एक मस्जिद को ध्वस्त करने के 3 दशक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी जगह पर हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। द गार्जियन ने आगे लिखा, कुछ लोगों के लिए मंदिर का उद्घाटन एक महत्वपूर्ण धार्मिक क्षण का प्रतीक है। कई हिंदू अयोध्या को भगवान राम का जन्म स्थान मानते हैं। कई मानते हैं कि 1 सदी से ज्यादा समय के विवाद के बाद स्थान को कब्जे से मुक्त कराया गया। मोदी ने खुद इसे उस सपने का पूरा होना बताया, जिसे कई लोगों ने वर्षों से संजोया हुआ था। तो अमेरिका के मुख्य अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी प्राण प्रतिष्ठा को खास तौर से कवर किया। खबर का टाइटल दिया, मोदी ने एक विशाल मंदिर का उद्घाटन किया, भारत में हिंदू राष्ट्रवादियों की जीत। खबर में कहा गया कि किस तरह से नरेंद्र मोदी समेत कार्यकर्ताओं और आयोजकों ने पैदल चलकर भव्य हिंदू मंदिर बनाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी और लाखों डॉलर एकत्रित किए। खबर में कहा गया कि मंदिर निर्माण के लिए 2 लाख गांवों से ईंटों को उस पवित्र शहर भेजा गया, जिसे भगवान राम का जन्म स्थान माना जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आगे लिखा, ये हिंदू राष्ट्रवादियों के लिए जीत और अन्य लोगों के लिए खुशी का क्षण है। भगवान राम के भारत में काफी अनुयायी हैं। मंदिर के आसपास हफ्तों से उत्साह का माहौल था। सड़कें और बाजार भगवा रंग से रंगे हुए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, लेकिन देश के 200 मिलियन मुसलमानों के लिए राम मंदिर ने निराशा और अव्यवस्था की भावना को मजबूत किया। बहरहाल विदेशी मीडिया भारत को नहीं जानता। जितना हिंदू राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से खुश थे, वहीं मुसलमानों में भी उत्साह नजर आया।
बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने कहा, हम चाहते हैं कि अयोध्या में भगवान राम विराजमान हो। अयोध्या का है, अयोध्या की धर्म की नगरी है, भगवान राम विराजमान हो। हर धर्म जो है वो इंसानियत का प्रतीक है। हर धर्म यही सिखाता है कि आपस में बैर नहीं होना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म के, हर जात के देवी देवता यहाँ विराजमान है। हम भी जो अयोध्या में हम देखते हैं वही हम बात करते हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।